और तैनाती पर हमने बात करनी है, वो बड़ी सियासी किस्म की है और वो अब चेयरमैन नैब की है। गुलाम रज़ा साहब, ये अब फ़रूक नसीम साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, वो अब सामने आ गए, उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया, लेकिन उसमें ट्विस्ट बड़े हैं कि जी नया जब तक नहीं आता तब तक ये काम करेंगे, तो अभी नया कभी भी आ सकता है, इसका मतलब है। तो ये कोई फाइनल नहीं है कि इतने अरसे के लिए एक्सटेंशन है, जब तक चीज़ें फाइनल नहीं हो जाती, कभी भी फाइनल हो सकती हैं। हो सकता है 1-2 महीने में नए चेयरमैन की तैनाती हो जाए, क्योंकि वक्त कम रह गया था, तो और कोई हल नहीं गवर्नमेंट को नजर आ रहा था। वो कहते जी हमने बड़ी दफ़ा कोशिश की, लेकिन ये तो ऐसी तरामीम ले आते थे कि सारा नैब का इदारा ही बंद कर दें। ये प्रोसेस अगर शुरू किया जाता है 3-4 महीने पहले, तो अब तक ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका होता, मुशावरत का अमल। लेकिन आप ये जानते हैं कि सोच एक ऐसी है कि हमने बात नहीं करनी, हमने बात नहीं करनी। और अब वो तो ये जो साल पहले की बात है, शायद इससे भी ज़्यादा पुरानी, कि जब ये तरामीम कोई पता नहीं 35-37 तरामीम अपोजिशन लेकर आई थी नैब में, तो तब ये हुकूमत ने कहा था जी ये तो एनआरओ मांग रहे हैं हमसे, ये कह रहे हैं कि जनाब ये सारा नैब का इदारा बंद कर दो। वो क्या था? वो तो अभी इसमें क्या चीज़ें शामिल की गई हैं? अभी क्या हम सदारती निज़ाम की जाने वापस जा रहे हैं? आपने प्रेसिडेंट को इख्तियार दे दिया है कि प्रेसिडेंट मुशावरत करेगा, आपने जजेस की अपॉइंटमेंट का इख्तियार प्रेसिडेंट को दे दिया है, तो क्या हम अब प्रेसिडेंट जो सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, हम सारी चीज़ें, ये पार्लियामेंट है भाई, ये जमहूरी निज़ाम है, यहाँ प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार होता है, या आप मुशावरत के लिए आपके पास अपोजिशन लीडर होता है, तो आप सदर को आप इख्तियार वापस देने शुरू हो गए। ऑर्डिनेंस में देखें, ये इसमें सबसे बड़ा ऑर्डिनेंस का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो सदर पाकिस्तान खुद ऑर्डिनेंस जारी कर रहे हैं और ख़ुद अपने आप के बेनिफिशरी हैं कि ये काम मैं करूँगा। तो ये क्वेश्चन होंगे इसके ऊपर, ऐसी बात नहीं, इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन होने हैं। तो ये बात ये है कि कोई इंडियन असम्बली का कोई अपोजिशन लीडर है, बाकी जमातों ने वोट दिया तो अपोजिशन लीडर बना ना, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें जमात इस्लामी भी है, उसमें ANP भी है, उसमें तमाम सियासी जमातें हैं, उन्होंने अपने वोट दे के इनको अपोजिशन लीडर बनाया। तो अपने मुल्क में करेगा ना, हमारे उससे क्या लेना देना? ये इल्जाम लगा रही है हुकूमत के जी, आप और मैं तो नहीं कह सकते ना करप्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। आप और मैं कहेंगे अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आजकल आपके प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द कौन बैठा हुआ है? वो उनका नाम पंडोरा उसमें है, सारे उनके अपने साथी हैं, तो क्या हम उनको कह दें कि प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं? बात ये है कि इनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, जब उनको मुकदमा का फैसला होगा, फिर जितने लोग जिनका नाम पेंडोरा बॉक्स में आया है, वो सारे मिनिस्टर्स, वो सारे ऑफिस बेयरर्स, तो फिर उनको कैबिनेट मीटिंग में नहीं बैठना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उनका नाम उनको कंसल्ट ना करें टिल द टाइम कि वो क्लियर होके नहीं आते। अगर आप ये कह रहे हैं ना, उनके खिलाफ किसी इदारे में प्रोसीडिंग्स नहीं है, एक उनके खिलाफ एक खबर आ गई है, एक खबर छप गई, खबर ही छपी है ना, अब उस खबर के हवाले से किस तरह से उसी खबर की बुनियाद पर तलब किया था, अपनी खबर की बुनियाद पर नवाज शरीफ से इस्तीफा तलब कर लिया था। जब उस वक्त इस्तीफा तलब किया जा सकता है, तो आज तो वो प्राइम मिनिस्टर है, आज तो वो बाख्तियार है, तो आज वो लोग जो जिनका नाम आया, इसका मतलब ये है कि इमरान खान को अगर उसी स्टेटमेंट को सामने रखा जाए तो वो करप्ट है, और वो उस वक्त तक करप्ट है जब तक वो इनोसेंट प्लीड नहीं होते। साहब तब प्राइम मिनिस्टर है, सारे इदारे उसके अंडर थे। अब FIA या FBR है, वो ये तो नहीं है कि हुकूमत को कोई एक वजीर या दूसरा सारा इन्फ्लुएंस कर लेगा उस इदारे को। शायद इस वजह से वो उन्होंने अभी तक इस्तीफे नहीं मांगे। अब मैं प्रिंसिपली समझता हूँ ठीक है, बिल्कुल इस्तीफे दे देते। अभी इसमें और भी देख लें आप, इस ऑर्डिनेंस में और क्या है, मैं आपको और भी बता देता हूं। मेरी बात सुन लें, उसामा गाजी साहब, मेरी बात सुन लें। इसमें ये भी है कि अब जो टैक्स रिवीजन के मैटर्स होंगे उनको FBR देखेगा। इसको जरा पढ़ते जाएं और हैरान होते जाएं। अब वो टैक्स रिवीजन के या टैक्स वाले मामला जो है वो अब नैब में नहीं जाएंगे, अब ब्यूरोक्रेसी के मामला नैब में नहीं जाएंगे। असूली तौर पे यही होना चाहिए था, टैक्स रिवीजन के मामला को FBR को ही देखना चाहिए था, और वो नैब के रिव्यू में नहीं आने चाहिए। वो कोई करप्शन तो नहीं है। हम तो इस बात के देखें, बहुत अरसे से हम ये बात करते चले आ रहे हैं कि जो अदारों का रोल है उनको अदारों को स्ट्रेंथन किया जाए, वो मजबूत किए जाए, इस्तेहकाम आए उनमें, वो पूछे ताछे जो कुछ भी करें, और जो पेनल्टीज वो लगती हैं वो आप लगाएं। लेकिन आपने तो पूरे पिछले 7 सालों से 6 सालों से आपने तो वो काम किया हुआ है कि आप सबसे पहले शलवार कमीज उतारते हैं सियासी लोगों की, उसके बाद उनको नंगा करके आप 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल उनकी मीडिया ट्रायल होता है,
और उसके बाद पता लगता है जनाब वो उस केस में बरी हो गए हैं या उस केस में कुछ भी नहीं था, चाहते नहीं थी नैब के पास। अब तो फिर ये काम हो जाता है। अच्छा, बात ये है कि ये पाबंदियां लगनी चाहिए कि भाई इन केसेस को जब तक फाइल ना किया जाए रेफरेंस किसी के खिलाफ, उस वक्त तक कोई चीज ऐसी बाहर किसी की दिल आजारी, किसी की अच्छा, जो हक इज्जत है वो ना की जाए। ब्रेक आ रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का जो काम है वो एफआईए को देखना चाहिए, टैक्स एवेजन का काम जो एफबीआई को देखना चाहिए, नैब का बेसिक काम ये है कि वो करप्शन का क्राइम करप्शन जो है उसका वॉचडॉग है। तो वो इशू जिनके पीछे करप्शन है ये उसको देखें। इन्होंने आज तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से मुल्जमान को रिलीफ मिलता है, ये करप्शन साबित ही नहीं कर पाते। इनके पास कोई ट्रैक होता ही नहीं है कि ये जो बंदा जिसको हमने पकड़ा है इसने क्या करप्शन की है। जब ये चीज नहीं होती और ये खाली ये है कि जी इसके एसेट जो है बियॉन्ड मीन एलिगेशन पे तो किसी को सजा नहीं दी जाती। फरोग नसीम साहब कह रहे हैं इत्तेफाक राय के लिए कोशिश की जाएगी तब तक कि जब तक नई तैनाती नहीं होती तब तक यही रहेंगे जस्टिस जावेद इकबाल साहब। फिर पार्लियामेंट कमेटी बनेगी, 6 अपोजिशन के लोग होंगे, 6 हुकूमती होंगे, तो इसमें मुशावरत तो फिर होगी। साथ वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ से नहीं बात हो सकती, तो बाबर साहब इसमें मुशावरत तो फिर आ जाएगी अगली तैनाती के लिए। अब सदर मुशावरत करेंगे, अब वज़ीर आज़म मुशावरत नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने अपना रोल आरिफ अलवी साहब को दे दिया है, उनसे कहा है कि आप मुशावरत करें मुझसे भी और अपोजिशन लीडर से भी, और उसके बाद आप देख लें अगर कुछ हो सकता हो तो कर लें, अगर अब मर्जी हो, नहीं तो फिर आप उसके बाद पार्लियामेंट कमेटी बना दें, स्पीकर बनाएंगे। मैं आपको एक और चीज भी बता दूं कि हुसैन असगर साहब जो है जो डिप्टी चेयरमैन नैब थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। जी। प्राइम मिनिस्टर उनसे मिले भी थे 4 महीने पहले भी उन्होंने रिजाइन किया था, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन नैब के पास एक नाम का होता है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, ना वो किसी डायरेक्टर को बुला सकते हैं, ना कोई सो मोटो उनके पास पावर है। तो उन्होंने कहा था जी बेख्तियार हूँ। उसके प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें बुलाया और इस प्राइम मिनिस्टर ये सोच रहे थे कि उनको शायद अगर इसको फारिग करते तो उनको चेयरमैन नैब लगा दिया जाए। अच्छा। लेकिन वो एक ऐसा बंदा है ना वो डिक्टेशन लेता है और ना वो किसी फरोग नसीम साहब डिक्टेशन देता है। फरोग नसीम साहब का कहना है कि जी अपोजिशन ने हमारे साथ बड़ी सियासत की, बदकिस्मती से ब्यूरोक्रेसी के मामले पर अपोजिशन आड़े आ गई और नैब की तरमीम में अपनी 34 तरमीम ले। वो मुसलसल कह रहे हैं जी अपोजिशन का बड़ा जिसकी वजह से मजबूर हुए हैं इस तरह का ऑर्डिनेंस लाने में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।